गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाई जाते हैं गुरुजी की महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आपकी संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर या रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच पहुंचाऊंगी। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जहाँ ऑल लिखा होता है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आने वाले सभी सत्संग, शॉर्ट्स और पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और इसके थ्रू आपके पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी पहुंचेगी। और अगर सत्संग पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तो संगत जी, चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं, जो कि मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू 23 दिसंबर एंड 24 दिसंबर को पुणे की आंटी जी के और एक यूएस की आंटी जी का प्राप्त हुआ है। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा बेशक हो जाता है लेकिन पूरा सुना कीजिए, क्योंकि छोटा हो या बड़ा आपके लिए ही उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स और मैसेज हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज हर पल हमारे साथ रहते हैं और ये गुरु महाराज ने बहुत बार हम सबको आभास दिलवाया। कितनी बार गुरु महाराज किसी पिजन के रूप में, तितली के रूप में, नंबर्स, एंजल नंबर्स के रूप में, किसी रूप में आके हमें ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, लास्ट ईयर हमारे घर पे जब हम गणपति को लेके आए थे तो संगत जी, गुरु महाराज ने बोला आज गणपति और मैं तेरे घर आ रहे हैं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल आरती की प्लेट बना रहे थे और उसमें सारे जो फ्लावर्स थे दे वर फेसिंग टुवर्ड्स माय हस्बैंड अंकल। और अचानक से अब गुरु महाराज की भी गद्दी लगी हुई है और साथ में गणपति भी थे। और संगत जी, क्या होता है कि उसमें से एक फ्लावर ऑटोमेटिकली अपने आप ही गणपति की तरफ टर्न हो गया एंड मेरे हस्बैंड अंकल बहुत डर गए कि अचानक से ये क्या हो गया। एंड देन संगत जी, द सेम डे हमारे नेबरहुड में से एक नेबर हमारे घर आई आरती के लिए। बहुत सारे लोग आए थे, वो भी शी वॉज़ वन ऑफ देम। एंड उन्होंने आके गुरु महाराज का स्वरूप देखा और पूछा ये कौन है। मैंने कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं। उसने बोला कि आई कैन सी हिम सिटिंग ऑन द गद्दी। एंड संगत जी, उस दिन गुरु महाराज ने इतने सारे अपने आभास करवाए और ये बताया कि मैं हूँ। और संगत जी, फिर एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। और संगत जी, जहाँ गुरु महाराज होते हैं वहाँ तो पॉजिटिविटी वहाँ तो होगी ही पॉजिटिविटी। और संगत जी, ऐसा ही उस दिन गुरु महाराज ने अपना इतना ब्यूटीफुल आभास करवाया। तो संगत जी, जब हम गुरु महाराज की सत्संग में जाते हैं या उनकी गद्दी लगी हुई है या वो स्वरूप है उनका,
तो वो हाजिर नाजिर हैं, वो एक एक चीज़ हमारी देखते हैं। और संगत जी, हमारी छोटी से छोटी बात उनको पता होती है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, जैसे हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना संगत जी, तो हम उनके सामने वो प्रॉब्लम रख देते हैं, बट एक रखना एक अलग बात है, लेकिन मांगना, गुरु महाराज कहते थे मंगो नहीं मन्नो, बिकॉज़ वो तो वहीं बैठे हैं, वो तो उसी स्वरूप में हमारी एक एक चीज़, जो इवन दो मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ हमें भी नहीं पता वो उनको पता है। बिन बोलिया सब कुछ जानता, वो सब कुछ जानते हैं। और संगत जी, कैसे गुरु महाराज हमें हमारी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालते हैं। और मैं ये सत्संग इसलिए शेयर करना चाहती हूँ संगत जी बार बार, कि हम ये ना समझें कि गुरु महाराज हमारे साथ में नहीं हैं। अगर उनका स्वरूप हमारे पास है तो वो गुरु महाराज वहीं पे ही हैं। और गुरु महाराज कहते थे कि मेरे अगर मेरा स्वरूप है, मैं हूँ। और संगत जी, एक ना गुरु महाराज का स्वरूप है बहुत बड़ा और वो ऊपर लगा हुआ है, तो नॉर्मली जब मैं क्लीन करती हूँ गुरु महाराज का स्वरूप, वो ऊपर है, तो मैंने बहुत दिनों से नहीं किया था। और मेरे सामने अचानक से मैसेज आया कि मेरे को सफाई बहुत पसंद है, मेरे स्वरूप को साफ़ कर। अब संगत जी, अब ये दिमाग में मेरे बैठ गया था, और जैसे ही संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु महाराज का वो वाला स्वरूप साफ़ किया, तो उस पे मिट्टी थी, और मुझे समझ आया कि गुरु महाराज ने ये मैसेज भेजा। संगत जी, मैं अपने फ़ोन पे गुरु महाराज का हमेशा स्वरूप लगा के रखती थी, लेकिन फ़ोन कैसा होता है ना कि हम हर पल अपने पास रखते हैं, और जब भी वो फ़ोन पे जैसे ऊपर से थोड़ा साफ़ ना हुआ, तो उस टाइम गुरु महाराज का मैसेज आ जाता था लास्ट ईयर कि मेरे स्वरूप को साफ़ रखा कर। मैंने अपने फ़ोन से उनका स्वरूप का जो वॉलपेपर था वो फिर मैंने नहीं लगाया, बिकॉज़ हमारा फ़ोन हर जगह हमारा साथ होता है। और गुरु महाराज जब कहते हैं मैं अपने स्वरूप में हाजिर नाजिर हूँ, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और बट संगत जी, वो हैं, वो देखते हैं, वो अगर इतनी छोटी चीज़ देखते हैं, अगर इतनी छोटी चीज़ हमें बताते हैं तो उनको हर चीज़ पता है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगले 2 शुक्राना सत्संग पुणे की आंटी जी के हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। राम राम संगत जी। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज 23 दिसंबर है, मंगलवार का दिन है, 2025 में रात्रि के 10:57 हो रहे हैं, 57। और मैं गुरुपा के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरा जो है वो मैं अपनी दीदी के तरफ से कर रही हूँ। और कुछ दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है संगत जी, कि मेरी दीदी एक बैग, उसको पेट में बहुत दर्द होने लग गया, बहुत दर्द। तो वो हेमोपैथिक वो सब दवाई खाई, घर का जितना भी बन सका सब खाई, मेडिकल से लाके भी खाई दवाई, ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड और जीजा जी दोनों मिलके दीदी को हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर इंजेक्शन, दवाई सब कुछ दिया। तो फिर मैं अरदास लगाई थी गुरु जी से कि गुरुबा दीदी को ठीक कर दीजिए। 2 दिन घर में इंतज़ार किए, इंजेक्शन दवाई ली, नहीं ठीक हुआ मेडिकल वाले से। अब तीसरे दिन डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर भी इंजेक्शन मेडिसिन सब दिया। और संगत जी, थोड़े देर दीदी को रखा अपने पास और फिर घर छोड़ दी। दीदी अपने घर ना जाके मेरे घर आ गई, पास में ही है हमारा घर, यहाँ आ गई, क्योंकि दीदी के घर में कोई था नहीं इस टाइम। तो यहाँ आ गई कि कम से कम हम लोग देखेंगे, मैं और मेरी बहू
यहाँ आ गए, यहाँ अच्छे से दीदी का देखभाल किया। दर्द कम ही नहीं रहा था। 2-3 घंटे इंजेक्शन की वजह से आराम मिला और फिर दर्द होने लगा। फिर मैं छोटा सा स्वरूप गुरुपा का उठाई और ले जाके दीदी के पास रख दी, उनके पास में, और बोली चंदन प्रसाद लगाई, टीका, जल प्रसाद पिलाई। बार बार दीदी को मेडिसिन के साथ भी, ऐसे भी छतरपुर का भी था थोड़ा जल प्रसाद, वो भी मैं पिलाई संगत जी। और दिया में जो घी बचता है वो भी लगाई जहाँ दर्द हो रहा था दीदी को। तो विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, करीब 1-2 घंटे के बाद दीदी को आराम पड़ गया। फिर शाम को मैं घर पहुंचा दी दीदी को और गुरुजी से बोली कि गुरुपा ठीक कर दीजिए दीदी को। दीदी जीजाजी को हैदराबाद जाना है, बेटा बहू के पास कैसे जाएगी, आज ये हालत है और कल रात को निकलना है ट्रेन पकड़ने। तो विश्वास नहीं कीजिएगा संगत जी, दीदी बिल्कुल अच्छी हो गई। बिल्कुल मतलब थोड़ा हल्का हल्का दर्द रह ही रहा था, तो बोली कि मैं मेडिसिन खा करके बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन 99% समझिए संगत जी कि ठीक हो गई दीदी। थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था क्योंकि उसका पुराना दर्द था, बहुत साल से नहीं हुआ था, मेडिसिन दवाई से ठीक हो गया था, फिर अभी दर्द होने लगा एसिडिटी की वजह से। फिर गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूं तो कम है। परेशान देखते हैं अपनी बेटी को, तुरंत दौड़ते हैं, मदद करते हैं, देखते मेरी बच्ची परेशान ना हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी को। और फिर दीदी अच्छे से हैदराबाद भी पहुंच गई संगत जी, और अभी ठीक है, मेडिसिन चल रहा है उसका। और मैं फिर गुरुजी को बोली कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बच्ची की लाज रखी, उसे ठीक किया। 2 बीमारी, जीजाजी भी बीमारी हैं, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है जीजाजी का भी 3-4 महीने पहले, दीदी भी बीमारी है। बोले दोनों बीमारी हैं, अकेले जाना है हैदराबाद, गुरुपा आप उनकी मदद करिए, रक्षा करिए, अच्छे से पहुंचा दीजिए घर तक। तो गुरुपा मेरे अच्छे से अंग संग गए और अच्छे से पहुंचा दिए संगत जी। इसके लिए बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा आज का शुक्राना था संगत जी। मुझसे कुछ बोलने में भूल गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी आप लोग माफ़ करेंगे, क्षमा कर देंगे, और गुरुपा सब पे अपना मेहर बनाए रखें। अभी इसी के साथ मैं अब कल का सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सविता गया बिहार से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। राम राम संगत जी। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज 24 दिसंबर है 2025, दिन है बुधवार। मैं गुरु जी के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और अगर मुझे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी, अंते जी, आप लोग सब माफ़ कर देंगे। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे हैं कि गुरु जी की कितनी बड़ाई
कमी है, कर नहीं सकते इनकी बढ़ियाई। मेरे गुरुपा अंग संग हर पल हर क्षण पास रहते हैं, छोटा बड़ा सब सुनते हैं पुकार। बहुत बहुत मतलब गुरुपा नहीं होते तो हमारा क्या जीवन होता। मैं गुरुपा से 2024 में मिली हूँ और गुरुपा मेरे 5 अगस्त को 2024 में मेरा हाथ पकड़े हैं। उससे पहले का तो जीवन याद करती हूँ तो लगता है इतना मायूस होता है कि क्यों नहीं मेरे गुरुजी पहले मिले थे। गुरुजी के आने के बाद तो लाइफ बिल्कुल ही बदल गई है। हर सांस में गुरुजी हैं संगत जी, हर सांस में। मतलब नींद में भी गुरुजी ही होते हैं, सपनों में भी गुरुजी होते हैं, उठते भी गुरुजी, सोते भी गुरुजी, खाते भी गुरुजी, पीते भी, कहीं जा रहे हैं तो गुरुजी। ये सब के लिए गुरुजी को, मेरे गुरुपा को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का सॉरी संगत जी, तो आज का मेरा ये सत्संग है कि मैं अपनी पोती के तरफ से कर रही हूँ। मेरी पोती 4 साल की हो गई, 5वां साल अभी रनिंग है। वो मेरी पोती सब कुछ बोलती है, श्लोक पढ़ लेती है, पूरा श्लोक 1 से 1, हनुमान चालीसा सब पढ़ती है और पोएम पूरा पढ़ती है और पूरा जितना भी गाना टीवी में मोबाइल में आता है सब गाती है। पर मुझे ये तकलीफ़ था कि वो सामने से जवाब नहीं देती है, रिस्पॉन्स नहीं करती। जैसे बोले कि पीहू इधर आना, तो ये नहीं बोलती कि आई दादी या आई मम्मा, ये नहीं। मुझे पानी चाहिए, मुझे दूध चाहिए, कुछ नहीं, मतलब जवाब नहीं देती। समझती सब कुछ थी पर वो जवाब नहीं देती थी। तो मुझे ना बहुत चिंता होती थी संगत जी कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन गुरु जी से बोली कि गुरु जी ये तो ना दूध मांगती है, खुद से बोल के भूख लगता है तो ये रोती है सिर्फ, और हम लोग को समझना पड़ता है कि इसको क्या चाहिए। बाथरूम के लिए भी नहीं बोलती है। तब हुआ संगत जी, देखिए गुरु जी का चमत्कार कि मेरी छोटी सी पीहू अब बताने लग गई, मम्मा भूख लगी है, खाना दो, मम्मा प्यास लगी है, पानी दीजिए, मम्मा मुझे दूध चाहिए, ऐसे करके। और बाथरूम भी खुद जाने लगी। तो मुझे तो जब भी कुछ बोले मैं बोलूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे बहुत खुशी हो अभी, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा ही अभी कर रही है, लेकिन मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है कि वो अच्छे से बात करने लग जाएगी। पूरा खेलती है, बात करती है, गाना गाती है, सब कुछ करती है। लेकिन वही है कि जैसे बात करते हैं तो उसका जवाब नहीं देती है। तो ये मेरा मन में बहुत दुखी था, पर गुरुपा तो 50% दूर कर दिए हैं। अभी थोड़ा बचा है तो थोड़ा और भी ठीक हो जाएगी गुरुपा के आशीर्वाद से। ये मेरा आज का सत्संग था संगत जी, गुरु जी। और गुरुपा को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना, न दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना। बस गुरुपा से ही अरदास है कि हमेशा मेरा साथ रहें, मेरा उंगली ना छोड़ें। गुरुपा मेरे परिवार के साथ रहें हमेशा हमेशा के लिए, हर जन्म के लिए। शुक्राना 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 गुरु जी। अब गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग, कल के सत्संग का तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे दोनों आंटी जी के बहुत ही ब्लेस शुक्राना सत्संग। आंटी जी को जिस तरह से गुरुजी आपने ब्लेस किया, ऐसे ही सभी संगत परिवार को ब्लेस करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सर्वदा भला करना। मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।